बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो अपनी छाती को 48 इंच का कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दुश्मनों के सीने पे मूंग दलने वाले हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मेजर गौरव आर्या उस मुर्गी की तरह फड़फड़ा रहे हैं जिसको ज़िबा करने के बाद डब्बे में डाल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि सिर्फ एक गर्दन नहीं, दूसरी गर्दन भी पकड़ी जाएगी। और वो गर्दन क्या होगी? वो है भारत की चिकन नेक। और बहुत ही अहम डेवलपमेंट आने वाली हैं और उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबरें हैं। गौरव आर्या बता रहे हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक क्या होती है, जियो पॉलिटिक्स क्या होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जियो पॉलिटिक्स का नया खेल खेला जाएगा और अब भारत, नेपाल और जितने भी हमसाए हैं, श्रीलंका समेत, पाकिस्तान उनके साथ क्या करने जा रहा है। और अब ये इस तरह नाचेंगे जिस तरह कोई कोयले के ऊपर नाच सकती है। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, यह भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक बेवा औरतों की तरह आरजू काजमी नामी खातून, जिसको मैंने पहली दफा देखा है, वो ऐसे जाके कहानियां सुना रही है। और इस तरह की वो औरत मुझे लग रही है कि जिसके 11 बच्चे होते हैं लेकिन वो फिर भी कह रही होती है कि मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। इसकी कहानी भी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ आपको बताऊंगा कि वखान कॉरिडोर पाकिस्तान का हिस्सा है, कैसे, ये सारी कहानी आपके सामने रखूंगा। और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर उसके अंदर शामिल है और पाकिस्तान उसके ऊपर क्या करने जा रहा है। बहुत ही तलखा खेज इंकशाफात आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहली बात यह, भारतीय मीडिया के ऊपर एक ऐसा तूफान बरपा है कि अल्लाह की पनाह। कहते हैं जी पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। जी हां, पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है और वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के नक्शे में ऐड होने वाला है। और अभी कश्मीर भी होगा और वो जो आपकी 7 सिस्टर्स वाली चिकन नेक है उसके ऊपर भी गर्दन दुबाने का मंसूबा बन चुका है। अभी बस आपको अभी बताता हूं कि कहानी कहां तक पहुंच चुकी है और कहां से ये शुरू होगी और कहां जाके ये खत्म होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान को निगलने वाला है। यार, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। वो लोग जिनको तुम आज तक दुश्मन कह रहे थे, जिनके खिलाफ सफारत खाने खोल के बैठे थे, आज वो एकदम से तुम्हारे बाप बन गए हैं। और वो बाप बन गए और पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या तोड़ने की बातें और पाकिस्तान का वजूद मिटाने का मादा रखते हैं। ये मादा जितना रखती हैं जनाब, ये आपको जो तकलीफ इस वक्त हो रही है जियो स्ट्रेटेजिक की, और पाकिस्तान ने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है चाइना के साथ मिलकर, ये सारी की सारी तकलीफ है ही आपको। आपके अपने ताजिकिस्तान में अड्डे हैं और अब हमारे DGISI के जाने के ऊपर आप परेशानी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह की बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब बस सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान की फौज जो है वो बर्बाद हो गई। और इधर अमेरिका ने हजारों टन बारूद अफगानिस्तान पे बर्पा कर दिया। तो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक क्या करेगी, आपको अभी बताता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या करने वाली है। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं कि वखान कॉरिडोर क्या है। एक बात को याद रखिएगा, सबसे पहले चाइनीज मॉन्क स्वान सेंग ये 7वीं सदी में यहां पे गए थे और ये इन्होंने इसको एक्सप्लोर भी किया था, बल्कि इससे पहले का ही था ये। और इसको हम देख रहे हैं कि इसके बाद दरिया आमू यहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है। ये इसका सोर्स एक्सप्लोर करने के लिए 7वीं 8वीं सदी के अंदर ब्रिटिश गए थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि 12वीं सदी के अंदर मार्को पोलो वहां से गुजरा और मंगोलों तक पहुंचा और वहां पे वो अपनी मार्को पोलो शीप यानी एक भेड़ वहां पे वो छोड़ गया, जिसको मार्को पोलो शीप के नाम से आज भी याद किया जाता है। उसके बाद यहां पे हमने देखा कि ये कायनात डायनेस्टी जो चाइनीज की थी उसके कब्जे में भी रहा। उसके बाद फिर इसके ऊपर रशिया ने भी कब्जा किया। कोई इसको 1873 कहता है, कोई इसको 1895 कहता है। और एक तरफ से ब्रिटिश राज पहुंच चुका था अफगानिस्तान तक और दूसरी तरफ से रशिया भी पहुंच चुका था अफगानिस्तान तक। तो इन्होंने आपस में एक बफर जोन बनाने के लिए इस वखान वैली को इंतखाब किया, वखान कॉरिडोर का। और यहां पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस हिस्से को हम अफगानिस्तान के हवाले कर देते हैं। और अफगानिस्तान के हवाले जब किया तो उनके मीर अब्दुल रहमान जो कि वहां पे उस वक्त किंग थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने नहीं ये संभालना, हमसे नहीं ये संभलेगा, ये इतना अजीबो गरीब सा इलाका। तो उनको फिर ब्रिटिश राज ने कहा कि जनाब हम आपको
500 पाउंड सालाना आपको हम देंगे, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स आप इसके देखें और आप इसको अपने साथ चलाते रहें। और उसके बाद फिर डंडे के जोर पे ये वैली उनके हवाले की गई कि भाईजान आप इनकी हिफाजत करें। अच्छा, ये उस वक्त से ये मामला चलते आ रहे हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि वो ड्यूरेंट लाइन, यानी वो ड्यूरेंट जिसने वो लाइन खींची थी, उसी ने ये लाइन भी खींची थी, उसी ने ये लाइन खींची थी। और अगर ये ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते तो फिर इस लाइन को ये क्यों मानते हैं? बहरहाल ये चीजें ऐसे ऐसे चलती जा रही हैं। वहां पे जो लोग हैं, सुना है कि 12 से 15 हजार लोग वहां पे रहते हैं। एक वाकी कबीला रहता है जो कि इस्माइली मुसलमान है, और एक करगेज जो कि सुन्नी मुसलमान है। और वहां पे अपर और लोअर वखान का है, और अपर के अंदर करगेज रहते हैं। अच्छा, इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि ये पुरअमन लोग हैं और इनको ये पता ही नहीं है कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। अच्छा, इस इलाके को बामे दुनिया कहा जाता है, यानी ये फारसी अल्फाज का वर्ड है और जिसको अंग्रेजी में रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और यहां पे 4 माउंटेन आपस में मिलते हैं, कराक्रम, पामीर, हिंदू कश और चाइनीज पहाड़ी सिलसिला भी यहां पे मिलता है। और यहां पे अक्साई चीन, सियाचिन सारे इसी जगह पे हैं। और मुगल अंपायर के दौर में यहां से चाइना, पर्शिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, समरकंद, बुखारा, इंडिया और चाइना का जो ये आपस में ये एक रास्ता था। और स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज इसके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये लैंडलॉक जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया से, वहां से इधर आने के लिए ये अहम है। अच्छा, अब आपको अगली कहानी बता दूं। पाकिस्तान आज से इसके पीछे नहीं लगा हुआ। पाकिस्तान ने 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी के दौर में एक एग्रीमेंट किया था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, जिसका मकसद यह था कि इसको फंक्शनलाइज किया जाए, इस कॉरिडोर को। और ये लवारी टनल जो है, ये पाकिस्तान का जो 2017 में पास हुआ, कंप्लीट हुआ है, इसका मकसद भी कुछ इससे मिलता जुलता। अच्छा, अब आपको एक और बात बता दूं कि हामिद करजई का मुंह बोला भाई करीम साहब ने एक ट्वीट की थी 2-2.5 साल पहले, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हामिद करजई से एक पीस मांग रहा है वखान कॉरिडोर का, ताकि वो तिजारत कर सके, क्योंकि पाकिस्तान अब अमन तो कायम नहीं कर सकता पूरे अफगानिस्तान के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि हमारा सेंट्रल एशिया की सब तिजारत सिर्फ एक इसी वजह से रुकी हुई है। तो हमने अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना, और रास्ते हमने काफी सारे इस हवाले से सोच लिए। ये मैं आपको अभी बताता हूं कि क्या कहानी इस हवाले से होने जा रही है। अच्छा, अब कई लोग ये कहते हैं कि ये चित्राल का हिस्सा था, बिल्कुल चित्राल का हिस्सा था। एक बात आप ये समझें कि कहा जाता है कि आप अफगानों को फतह नहीं कर सकते, लेकिन उनको आप रेंट पे ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि जब दुनिया की सुपर पावर ने यह फैसला किया हुआ है कि आपने किसी भी जगह पे जाके कब्जा नहीं करना, आपने उसको किसी और तरीके से मैनिपुलेट करना है, तो वो काम हम करने जा रहे हैं। और उसी लिहाज से वखान को कंट्रोल करना हमारा मकसद होना चाहिए। जाके बूट्स ऑन द ग्राउंड ये काम हमने नहीं करना। आप बेफिक्र हैं मेजर गोरवारिया साहब, हम कुछ और करने लगे हैं जो आपके फीते सुलगा देगा। वखान को अब पाकिस्तान कंट्रोल करने जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस ये इल्जाम लगाता था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वखान वैली पाकिस्तान को मिल जाए। और उसके बाद जब हमने देखा कि जब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, तो सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह ये जो भारत के जो जब गौरव आर्य जैसे जो लोग हैं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तालिबान तो पाकिस्तान को ये कॉरिडोर देने लगे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वहां पे तालिबान का एक जत्था गया और उन्होंने जाके वहां पे वीडियो बनाई, और जो एक कुतबा पाकिस्तान का वहां पे लगा हुआ था उसको तोड़ के फुटेज रिलीज की गई ताकि वहां पे अमन व अमान कायम किया जा सके। आपको पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इंतशार है और वो किसी भी जगह पे कोई भी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए बड़ा हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आपको अगली कहानी बता दूं जो कि मेजर गौरव आर्या की जान में उलझी हुई है, और जो इनके आका हैं उनकी सारी पॉलिसियां फारिग हो चुकी हैं। श्रीलंका को हम जनाब एक जहाज देने जा रहे हैं, और वह जहाज जो है उनकी ट्रेनिंग करेगा। आपको पता है कि डिफेंस जो है रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी और दीगर चीज़ें उस मुल्क के साथ वाबस्ता कर ली हैं। पाकिस्तान ने अगर चाइना के साथ अपनी डिफेंस नीड्स को इंटीग्रेट किया तो इसका मतलब ये है कि हम लंबा चाइना के साथ चलने का मंसूबा बनाते हैं, और श्रीलंका ने ये प्लान बना लिया है। श्रीलंका आज से गया, बांग्लादेश जा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और अब आपको बता दूं कि फॉरेन मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर ये करने जा रहे हैं कि जनाब अब आपकी फौज की ट्रेनिंग जो है उसमें हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हम हेल्प करेंगे। इससे पहले भारत का बहुत ज्यादा यहां पे इन्फ्लुएंस है, और ये जो
सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, जहां पे 7 सिस्टर स्टेट्स भी हैं और वहां पे नक्सलाइट्स और दीगर मणिपुर और इस तरह की जो तंजीमें चल रही हैं उनका गला घोंटना है और अब इन्फिल्ट्रेशन होगी। अब आपको पता चलेगा जो आप छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो आप छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं केपीके के अंदर, बड़े अरसे से हम आपको समझा रहे थे कि बंदे बन जाए, हमने ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आप इसको हमारी कमजोरी समझ रहे थे। तो अब आपको कुछ अरसे में ही पता चल जाएगा। नेपाल आपके हाथ से निकल चुका है, यहां पर भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि चाइना ने वहां पर नई हुकूमत बनवाई है। बांग्लादेश आपके हाथ से निकल चुका है, श्रीलंका आपके हाथ से निकल चुका है। तो भाई अब आपके हाथ से अफगानिस्तान भी हमने निकाल दिया था, तो अब आपके हाथ में बचा क्या है? खाम में डुगडुगी बजाए जा रहे हैं। आपके हाथ में अभी इस वक्त कुछ नहीं है और तारीख के कमजोर तरीन सतह के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं। सिर्फ 500 बिलियन रिजर्व और इकोनॉमी बेहतर होने से आप इस खित्ते के अंदर अपनी हेजेमनी कायम नहीं कर सकते। अच्छा चलिए जरा आरजू काजमी पे भी बात कर ले। यार इस औरत की मुझे समझ नहीं आई और एकदम से जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मेरे जहन में एकदम से एक नारा जहन में आया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं कहा किस तरह की औरत है भाई? ये पाकिस्तानी औरत है और इसके बारे में नाम निहाद, और ये कहती है जी सियासत में ज्यादा है फौज और अपने काम की तरफ कम। ये चंद फिक्रे मैं बताता हूं, भारतीय टीवी के ऊपर जाके ये औरत जो है जाके रोने पिटने डाल रही है। और पाकिस्तान टूट जाएगा कहते हैं जी, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट चुका है, बांग्लादेश आ चुका है, ये बातें कर रही है। देखें ये भारत की फुप्पी बनी हुई है एक तरह से। और कश्मीर का चूरन जो हम बेचते रहे हैं 75 साल हो गए हैं, अब हमारा बुरा हाल हो गया है, 26वीं दफा हम IMF के पास जा रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये वही औरत है जिसको 11 बच्चे होने के बाद भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती और उसके नसीब में रोना ही है। दुनिया में जितने टेररिस्ट हैं वो हमारे हाँ हैं, केपीके में नहीं बल्कि पंजाब के अंदर भी टेररिस्ट हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम 2025 में दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आप बेफिक्र रहें, आप तसल्ली रखें। आप जो रेंट पे चली गई हैं ना वहां पे, ये आपकी सर्विसेज कुछ अरसे के लिए हैं और ये आपको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर ना, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो आपके साथ भी यही होने वाला है। वहां आप बैठी हुई हैं, वहां पे बैठ के आप ये नहीं बता रही कि वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो स्टोरी आई है और जिस तरह भारत अंदर घुस घुस के लोगों को मार रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, जो कनाडा में उसने किया, और जो सारी की सारी अजीत डोवल अफगानिस्तान में 2 नंबरी कर रहा है, जो बलूचिस्तान के अंदर काम हो रहा है, जो केपीके के अंदर काम हो रहा है, वो तो आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। तो बस चले मेरे ख्याल से आपके लिए अभी फिलहाल इतना ही है। और अगली कहानी मैं आपको बता दूं कि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बन चुकी है तुर्की से। अब हम पहले तो एक बुरी खबर आई थी कि हम J-35 चाइना से ले रहे हैं और वो त्यारा जो दुनिया में सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास है और उसके बाद चाइना के पास है और चाइना ने पाकिस्तान को देने का फैसला किया है, वही उसी से मिलता जुलता 5th जनरेशन जेट पाकिस्तान तुर्की से लेने जा रहा है। खान के नाम से यह जेट है और इससे पहले पाकिस्तान J-10 भी ले चुका है और इस वक्त 2026 में हमें मिलेंगे J-35 और 2008 में मिलेंगे हमें कान। और जब ये कान और J-35 हमें मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मेजर गौरव आर्या इस तरीके से नाच रहे होंगे कोयलों के ऊपर। बहरहाल ये चीजें तो चलती रहेंगी। अब मेजर गौरव आर्या की जो वीडियो लास्ट मैंने देखी है, अजीब सी गालियां, दलाली, बड़वे, फकीर, हमारे से रास्ता मांग रहे हैं, एक अजीब बातें कर रहे हैं। और इसको बड़ा एतराज है कि DGISI को क्यों भेजो भाई, हमारी मर्जी, हम जिसको मर्जी भेजें। तुम कौन होते हो भाई, तुम कौन होते हो इस तरह की बातें पूछने वाले? लेकिन जाहिर सी बात है अब आग लगी हुई है ना, तो कोई ना कोई बात करके तो फिर आग बुझानी है ना। तो आपको इजाजत है ये करें, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, ये जरा आप सुन लें। हम क्या करने जा रहे हैं, हमने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान के हवाले से बना ली है। अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये दोस्ती, प्यार, मोहब्बत अब साइड पे होगी। एक हाथ लो और 2 हाथ वापस करो, क्योंकि हमने बहुत खिला लिया, मुजाहिदीन को भी खिला लिया, तालिबान को भी खिला लिया और इंडिया को भी बड़े बख्शिश दे दी कि चल यार कोई बात नहीं, तुम्हारे लैदगी की तंजीमें चल रही हैं तो खैर है, हम अब इस तरफ नहीं आते। लेकिन वो बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब एंटी तालिबान फैक्शन को सपोर्ट करने की तैयारी कर ली गई है। और सिर्फ यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, घुस के मारेंगे, जब दिल करेगा जहां पे मिलेगा टारगेट किलिंग करेंगे वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और उसके बाद तीसरा वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर को हम लेके रहेंगे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसके बगैर हम सेंट्रल एशिया पहुंच नहीं सकते और हमने हर हाल में सेंट्रल एशिया
पहुंचना है। तो ये सारी की सारी इस वक्त सूरत हाल चल रही है और इस वक्त बहुत ज्यादा भारत के अंदर परेशानी है और सोशल मीडिया का जो सारी की सारी हैंडलिंग है वो संभाल चुके हैं हमारे भारत के दोस्त। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मेजर गौरव आर्या जो है, मैं सिर्फ उनके खिलाफ हूं, क्योंकि हमारे जिस तरह भी आरजू काजमी है, फसल एक ही है भारत और पाकिस्तान की, लेकिन इन जैसी जड़ी बूटियां जो उग जाती हैं उनको उखाड़ के साइड पे करना है। और यह एक हकीकत है कि जब तक हमारे आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, ना उस तरफ अवाम की हालत बेहतर होगी और ना इस तरफ अवाम की हालत बेहतर होगी। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।